भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार फिर से साधुवाद व धन्यवाद। चलिए आज प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज आपके साथ साझा करते हैं पंचामरा योग। पंचामरा योग परिचय। पंचामरा योग क्या है? योग अभ्यास से पूर्व का परम आवश्यक और परम उपयोगी क्रिया अथवा अभ्यास जो योग के सिद्धि में परम सहायक है, उसे ही पंचामरा योग कहते हैं। पंचामरा योग 5 प्रकार की क्रियाओं का एक यौगिक स्वरूप है, जिसे पंचामरा योग कहते हैं, जिसका उद्देश्य, जिसकी उपयोगिता शरीर का शुद्धिकरण है, जिसे आप बॉडी क्लींजिंग अथवा बॉडी डिटॉक्सिंग कहते हैं। तो बॉडी डिटॉक्सिंग और बॉडी क्लींजिंग के लिए अथवा शरीर के शुद्धिकरण के लिए 5 प्रकार की क्रियाओं को बताया गया है। उन्हीं 5 प्रकार की क्रियाओं को पंचामरा योग के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य संपूर्ण शरीर नस नाड़ियों के समूह को शुद्ध कर देना है अथवा डिटॉक्स कर देना है। अभिप्राय क्लींजिंग करना। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग प्रत्यंग नस नाड़ियों का समूह है, जिसे डिटॉक्स किए बगैर योग की यात्रा का आरंभ नहीं किया जा सकता, योग में सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके कारण से ही शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, तदुपरांत रोग का स्वरूप धारण कर लेते हैं। शरीर में जब कभी भी टॉक्सिन की मात्रा जिस किसी अंग पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस अंग प्रत्यंग का रोग उभर कर सामने आता है। किसी भी योग साधक को योग अभ्यास के पूर्व अथवा योग साधना से पूर्व इन क्रियाओं को करके अपने शरीर तथा नस नाड़ियों का शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। बिना शरीर शुद्धि के किया गया योग ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले से इकट्ठा मल विकार शरीर में विद्यमान है और हम योग का अभ्यास आरंभ कर दें, तो जब कभी भी योग के अभ्यास से जो ऊर्जा प्रस्फुटित होंगी वह भी विकार युक्त हो जाएंगी और विभिन्न प्रकार के विकार अभिप्राय रोग को उत्पन्न करेंगी, जिन पर नियंत्रण प्राप्त कर पाना असंभव सा होगा और संपूर्ण शरीर व्याधियों से घिर जाएगा। इसलिए योग अभ्यास अथवा योग साधना से पूर्व शरीर का शुद्धिकरण परम आवश्यक है और शरीर के शुद्धिकरण के लिए 5 प्रकार की क्रियाओं को पंचामरा योग के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया गया। शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रों में पंचामरा योग के विषय में कहा गया है, नेति योगम ही सिद्धानाम महाकफ विनाशनम, दंड योगम प्रवक्ष्यामि हृदय ग्रंथि भेदनम, धौति योगम ततः पश्चात सर्वमल विनाशनम, वस्ति योगम ही परमम सर्वांगोदर चालनम, क्षालनम परमम योगम नाड़ीनां क्षालन स्मृतम एवं पंचामरा योगम योगिनामित गोचरम। योग अभ्यास से पूर्व किसी भी अभ्यासी अथवा योग साधक को पंचामरा योग का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह पंचामरा योग बीमार शरीर को भी, अस्वस्थ शरीर को भी, रुग्ण शरीर को भी आरोग्य करके योग सिद्ध करा देता है। इसलिए पंचामरा योग के अंतर्गत उन 5 प्रकार की क्रियाओं को जानते और समझते हैं और आपके साथ साझा करते हैं, जिनका वर्णन पंचामरा योग के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य शरीर और नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। कैसे यह शरीर की शोधन कर देता है। पंचामरा अर्थात हमारा शरीर चमड़े के दीवार से सुसज्जित है, जिसमें अंग प्रत्यंग नस नाड़ियों का समूह है, जिसका शुद्धिकरण होना परम आवश्यक है। तो पंचामरा योग की प्रथम क्रिया है नेति योगम। नेति कई प्रकार के हैं, जिनमें सूत्र नेति, जल नेति, रबर नेति, घृत नेति, तैल नेति आदि प्रमुख हैं, जिसका की वीडियो हम पहले ही चैनल पे डाल रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। अब दूसरा आता है दंड योग। आजकल दंडी योग दंड धौती कहते हैं। एक पाइप लेके मुंह से गले तक डालते हुए हृदय स्थान से पानी जो निकालते हैं भर के, वही है दंड योग। लेकिन उसका प्राकृतिक जो तरीका है, उसे हल्दी का जो एक छोर एक सीका होता है, सबसे नया कपोल का पत्ता जो निकलता रहता है, या केले का जो सार भाग ऊपर का सबसे पुपलीदार निकलता हुआ जो नया पत्ता है, उस नए पत्ते को निकाल लिया जाता है। वो एक पाइप नुमा पतला सा आपको मिलेगा, उसी को दंडी कहते हैं। उसी दंडी को मुख और गले से होता हुआ हृदय प्रदेश में ले जाके स्थित कराते हैं और उसी के माध्यम से जल निकालते हैं, हृदय स्थान की ग्रंथियों का भेदन करते हैं उसी दंडी से। इसीलिए इसका नाम दंड धौती कहा जाता है। अब तीसरा है धौती। धौती भी 4 प्रकार का है। ये 4 प्रकार की धौती कौन कौन सी हैं? अंतर्धौती,
दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन, ये 4 प्रकार की धौती हैं। धौत कर्म के 4 क्रियाओं में से प्रथम क्रिया है अंतर्धौती। अंतर्धौत के अंतर्गत भी 4 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। ये 4 प्रकार की क्रियाएं जो अंतर्धौत के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हें भी जानते समझते चलिए। वातसार, वारिसार, अग्निसार, अग्निसार को ही वानहिसार भी कहते हैं। और अंत में आता है बहिष्कृत धौती। ये 4 प्रकार अंतर्धौत के अंतर्गत, और धौती के 4 प्रकार हैं जिनका आगे हम आपका विवरण देते चलते हैं। तो अंतर्धौत के 4 प्रकार को आप जान लिए। अब इन सभी प्रकार को क्रम से आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में आपको इसका परिचय कराते चल रहे हैं इस वीडियो में, ताकि यह वीडियो काफ़ी लंबा न हो। और आने वाले वीडियो में आपको क्रम से इन सारे क्रियाओं को साझा किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए धौती कर्म के दूसरे क्रिया को दंत धौती को जानते समझते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। प्रथम है दंत धौती, दूसरा है जिह्वा मूल शोधन, जिह्वा मूल धौती, फिर है जिह्वा शोधन, फिर कर्ण धौती, फिर कपाल रंध्र धौती। ये 5 प्रकार की दंत धौती के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। इनका भी वीडियो आपको क्रम से आने वाले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। अब आता है हृदय धौती। हृदय धौती के अंतर्गत 2 क्रियाएं हैं। एक वासो धौती जिसे वस्त्र धौती कहते हैं, और दूसरा है वमन धौती, जिसका वीडियो की आपको इस वीडियो पर पहले ही डाला जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और धौती का चौथा प्रकार है मूल शोधन। मूल शोधन अभिप्राय, जब तक मूल शोधन न हो अपान की क्रूरता बनी रहती है। अपान की क्रूरता के कारण ही कब्ज, एसिडिटी, नाभिका उतरना, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, ये सारे रोग इसी विकार के कारण ही उत्पन्न होते हैं। पंचामरा योग के 3 क्रियाओं के बाद अब चौथा क्रिया आता है वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है जल वस्ती, दूसरा शुष्क वस्ती। जल वस्ती, हम जल में कुक्कुटासन में बैठ के जल को गुहा के माध्यम से अंदर नाभि प्रदेश में खींच के भरते हैं, और उसी जल से अपने आंत इत्यादि को धो के पुनः जल को गुदा से ही बाहर निकाल देते हैं। यह हो गया जल वस्ती। और शुष्क वस्ती, शुष्क वस्ती जो हवा को ही खींच के, हवा को पेट में चला के, और ध्यान रहे हवा खींचना कहाँ से है, अपान वायु को, माने गुदा स्थान से ही। गुदा स्थान से जैसे आप गैस पास करते हैं तो वायु को बाहर निकालते हैं, तो आप गुदा प्रदेश से अपान वायु के माध्यम से, अपान वायु को एक्टिव जब आप करेंगे तो उसके माध्यम से आप बाहर से वायु गुदा स्थान से खींचकर पेट में भरेंगे, और उसका चालन करके पुनः गुदा स्थान से ही बाहर निकाल देंगे। यह है हुआ शुष्क वस्ती। अब आता है अंतिम क्षालन अथवा प्रक्षालन, जिसका 2 स्वरूप है। एक शंख प्रक्षालन के रूप में, जिसमें कि जल को पेट में भर के कुछ 5 प्रकार की क्रियाओं को, आसनों को करा के उसे मल द्वार से मल इत्यादि के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका मूल स्वरूप जो है क्षालन का, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर अपनी शक्ति नाड़ी त्रिवली को, अभिप्राय नाड़ियों का जो मूल समूह है, उस संपूर्ण समूह को गुदा द्वार से बाहर निकाल के यथाविधि उसे धो के उसमें अपने हाथ से घी इत्यादि को लगा के फिर अपनी त्रिवली को पुनः उदर में स्थापित कर लेना, यह कला क्षालन क्रिया है। इन 5 प्रकार की क्रियाओं अथवा इनके अंतर्गत आने वाले उपांगों को करके संपूर्ण शरीर को शुद्ध किया जा सकता है, आरोग्यता को प्राप्त किया जा सकता है, और शरीर में पहले से विद्यमान यदि कोई किसी प्रकार का रोग है उसे नष्ट कर सकते हैं। शरीर के अंदर टॉक्सिन इत्यादि को आप नष्ट करके शरीर का शुद्धिकरण करके आरोग्यता को प्राप्त करके योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परम आवश्यक है कि योग यात्रा अथवा योगाभ्यास से पूर्व आप समस्त जिज्ञासुओं को, समस्त अभ्यासियों के लिए यह पंचामरा योग बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है।